हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग को सीखे तो हम जानेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ ये ना वीडियो रिकॉर्डिंग भाई रुको अच्छा है तो फिर शाम 7 बजे के फोटो लो। मैं सीमा सुरक्षा बल से 1 अगस्त 2000 से मैं सेवानिवृत्त होकर आरा शहर में रह रहा हूँ और निकट ही मेरा ग्राम है। कारीसात मेरा गांव अपना है और मैं एक्चुअली मिलिट्री फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे पूर्वज 18 राजपूत रेजिमेंट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही सेवा में रत रहे हैं और मुझे यह कहने में घमंड महसूस होता है कि मैं एक मिलिट्री फैमिली को बिलोंग करता हूँ और मेरे रगों में देश सेवा देशभक्ति की प्रबल धारा प्रज्वलित हो रही है और मैं प्रारंभ से ही भगवती का उपासक रहा हूँ। ये उसकी कृपा है कि उसने मेरा आज तक मार्गदर्शन किया है, क्योंकि एक कहावत है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तमी का ये पंचम अध्याय है और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, देवताओं ने कहा है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मतलब ये जगत जननी जिसने त्रिदेवा को भी जन्म दिया है, उसकी असीम कृपा से व्यक्ति अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। उसकी अपार कृपा से सही रास्ते पर चलता है और व्यक्ति अपने स्वयं को पहचानने की क्षमता अपने में विकसित करता है। और मैं समझता हूँ कि गीता उपनिषद वेद हिंदू धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है और धर्म क्या है? धर्म की सिंपल परिभाषा है, जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। हम क्या धारण करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के में 2 तरह की धाराएं प्रवाहित होती हैं, सद्विचार कुविचार, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो व्यक्ति जब मूल्यांकन अपने को करता है और वो समझता है कि डेथ इज इनेविटेबल, मृत्यु निश्चित है और कोई ऐसी सत्ता है जो सारे विश्व को चला रही है, तो कभी गलती नहीं करता। आज सौभाग्य की बात है कि देश ने बहुत प्रगति की है और हम प्रगति के राह पर चल रहे हैं और इस देश को अत्यंत कर्मठ, निर्भीक और सदाचारी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्यथा मैं समझता हूं कि अभी जो लद्दाख में घटना घटी है, अगर मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी को मैं बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो पहले ढुलमिल नीति सरकार की रही है, अगर आज मोदी जी नहीं होते तो शायद लद्दाख की वही हालत होती जो 1962 में हुई। जहाँ तक हमारे राज्य की बात है,
बिहार की बात है तो अगर आप प्राचीन साहित्य को, प्राचीन इतिहास को देखें तो विश्व में सबसे बड़े कूटनीतिक पैदा हुए वो भगवान कृष्ण थे। उसके बाद विदुर आए। अब विदुर के बाद चाणक्य, आज के तारीख में चाणक्य ऐसा न कोई नीतिज्ञ पैदा हुआ न होगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से आए। आप देखें सारी चीज़ें जो आज जो बिहार की स्थिति है, दुर्भाग्य ये रहा है कि सन 47 के बाद आया, 47 के बाद जब अलग अलग राज्य फॉर्म हुआ तो हमारे यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का, प्रताप सिंह कैरो पंजाब, विधान चंद्र राय बंगाल, ऐसे मंत्री सुचिता कृपलानी जिन्होंने राज्य के बारे में, राज्य के उत्थान की परिकल्पना लेकर अपने रास्ते को अग्रसित किया। लेकिन हम ये दुर्भाग्य है कि हमने जातिवाद को चुना। और ये प्रारंभ से आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह, जो कहने मुझे संकोच नहीं हो रहा क्योंकि मैं फौजी हूँ और साफ कहना मेरी हमारे ब्लड में शामिल है कि आज भूमिया राज्य अनुग्रह नारायण सिंह राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे और श्री कृष्ण सिंह भूमियारों का नेतृत्व कर रहे थे। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ से ही हम इस राज्य के विकास की तरफ उन्मुख नहीं हुए, बल्कि हमने अपना जातिवाद का रास्ता अपनाया। कालांतर में उनकी जब वो चले गए, विनोदानंद झा आए, भागवत आजाद आए, मतलब जो भी मुख्यमंत्री बना उसने इस राज्य के विकास के प्रति ध्यान नहीं दे करके जाति के प्रति ज्यादा अपने को प्रगतिशील होकर के चला। नहीं तो आप अनुमान लगाइए कि झारखंड आपके पास था, अतुल खनिज संपदा आपके पास थी, उत्तरी बिहार की जमीन इतनी उर्वरा है। आज दुर्भाग्य की बात है कि हम प्रधानमंत्री से भिक्षा मांग रहे हैं कि साहब हम विकसित नहीं हैं, हमको विकसित होने के लिए फंड दीजिए। अरे भाई, आपने तो प्रारंभ से ही ऐसी नीति अपनाई। आज मैं समझता हूं अगर हमारे तथाकथित राजनीतिज्ञ अपने को बिहार की समृद्धि की तरफ समर्पित करते तो आज पूरे देश में सबसे विकसित राष्ट्र होता। हमें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं होती। बाद में कालांतर